हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास होता क्या है। मानव विकास से मतलब केवल अर्थव्यवस्था की वृद्धि से नहीं होता, बल्कि मानव की स्वतंत्रता की वृद्धि, उसकी क्षमताओं में वृद्धि और सभी को समान अवसर मिलना। ये कई सारे विचार जो है मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। ये माना जा रहा है कि 2030 तक भारत की कुल आबादी 1.5 बिलियन पहुंच जाएगी और सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। भले ही भारत ने कई गुना वृद्धि करी है, परंतु मानव विकास के क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं करी है। एचडीआई द्वारा विश्व की रैंकिंग में भारत का रैंक गिर रहा है। 191 देशों की रैंकिंग में भारत का 2019 में 129वां और 2020 में 131वां और 2022 में 132वां स्थान रहा है। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के दृष्टिकोण के आधार पर 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और इसमें सूचकांक कौन कौन से शामिल थे? मानव विकास सूचकांक, असमानता समायोजित एचडीआई, ग्रहीय दबाव समायोजित एचडीआई, लिंग विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए एचडीआई के डायमेंशंस और इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकंड है नॉलेज और थर्ड है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले अर्थशास्त्रियों का प्रश्न ये होता था राष्ट्र कितना उत्पादन कर रहा है, परंतु अब ये सब बदल गया है। अब ये पूछते हैं कि लोग कितने खुश हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है, वो संतुष्ट हैं। अब ये माना जाता है कि जो भी हमारा विकास है उसका जो वास्तविक उद्देश्य है ये जनता के विकल्पों का विस्तार करना है। 1990 में अपनी पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया। एचडीआई को निकालते समय निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया। सबसे पहला, नया सूचकांक लोगों के विकल्पों के विस्तार के रूप में परिभाषित मानव विकास की संकल्पना की माप करेगा, जैसे कि लंबी आयु, आरामदायक जीवन, अच्छा रोजगार, जल व वायु, स्वतंत्र रहना, समुदाय में रहना एटसेट्रा। सेकंड है आसान व गणना योग्य बनाने का निर्णय लिया गया कि केवल कुछ ही वेरिएबल को शामिल किया जाए और ये भी निर्णय लिया गया कि बहुत से इंडिकेटर के स्थान पर केवल एक ही संयुक्त सूत्र ज्ञात किया जाए। इसके लिए प्रत्येक वेरिएबल का जो न्यूनतम मान है वो 0 और अधिकतम मान 1 रखा गया और कोई भी देश होगा वो 0 से लेकर 1 तक के पैमाने पर किसी एक बिंदु पर रहेगा। और एचडीआई में आर्थिक व सामाजिक दोनों प्रकार के विकल्पों को शामिल किया गया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? 1990 से यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट में एचडीआई के रूप में मानव विकास को प्रस्तुत कर रहा है और इसमें 3 सामाजिक सूचक आते हैं: जीवन संभाव्यता, वयस्क शिक्षा और स्कूल के वर्ष। और इसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी का भी ध्यान रखा जाता है। तो पहला है दीर्घायु, जिसे जन्म के समय जीवन की संभाव्यता द्वारा मापा जाता है, 25 वर्ष और 85 वर्ष। शैक्षिक योग्यता की प्राप्ति, जिसे वयस्क शिक्षा तथा प्राथमिक, माध्यमिक व क्षेत्रीय विद्यालयों में उपस्थित अनुपातों के मिश्रण के रूप में मापा जाता है, जैसे कि वयस्क शिक्षा 0% से 100% तक दाखिलों का मिक्स्ड रेशो, 0% से 100%। थर्ड है जीवन स्तर, जिसे डॉलर की क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी द्वारा मापा जाता है। एचडीआई जीवन की संभाव्यता सूचक, शैक्षिक प्राप्तियां सूचक और समायोजित वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी का सरल औसत सूचक है। इसकी गणना इन तीनों संकेतकों के योग को 3 से विभाजित करके निकाली जाती है और इनका न्यूनतम मान 0 और अधिकतम 1 के बीच पर आता है और कोई भी देश हो इस पैमाने के किसी न किसी बिंदु पर आता है। प्रत्येक देश का एचडीआई बताता है कि वो अपने निम्न लक्ष्यों में कितना सफल हुआ है: 85 वर्ष के औसत जीवन की अवधि, सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धता और उत्कृष्ट जीवन स्तर। प्रत्येक देश का क्रम जो है उसके एचडीआई मूल्य के हिसाब से तय किया जाता है और एचडी का न्यूनतम मूल्य 0 और अधिकतम 1 है। जैसे कि अगर 0.5 से कम है तो वो लोएस्ट है, 0.5 से 0.8 है तो मीडियम है और 0.8 से अधिक है तो हाई है।
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2013 में 1980 से 2012 तक की टाइम सीरीज़ में उच्चतम प्राप्त स्तर को अधिकतम मूल्य और न्यूनतम स्तरों को न्यूनतम मूल्य द्वारा परिभाषित किया गया है। न्यूनतम जीवन संभावना को 20 वर्ष लिया गया है और शिक्षा से संबंधित दोनों वेरिएबल्स के लिए न्यूनतम मूल्य 0 लिया गया है। और एचडीआई का ये फॉर्मूला है, डायमेंशन इंडेक्स इज इक्वल टू वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य अपॉन अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। देखिए, लिटरेसी इंडेक्स निकाल लिया जाता है दोनों कंपोनेंट पर समीकरण 1 का यूज़ करके, और सूचकांक जो निकलते हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। और फिर इनकम इंडेक्स के लिए इनकम का लॉग ले लिया जाता है। भारत के लिए एचडीआई क्या है? भारत की 2012 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $3,285 थी और 2012 में आयु संभावना 65.8 वर्ष थी। 2012 में स्कूल में बिताए औसत वर्ष 4.4 थे और 2012 में स्कूल में बिताई जाने वाले संभावित वर्ष 10.7 थे। तो इनके आधार पर सूचकांक निकाले गए। सबसे पहले है जीवन संभावना सूचकांक, जिसके लिए हमने आयु की संभावना और मिनिमम आयु, और उसके बाद हमने नीचे लिया है अधिकतम आयु माइनस न्यूनतम आयु। तो जीवन संभावना सूचकांक हमारा इतना निकला 0.720। उसके बाद स्कूल में बिताए जाने वाले औसत वर्ष, तो इसके लिए हमने लिया औसत वर्ष में से 0 और उसके बाद मैक्सिमम में से 0, तो ये आ गया 0.331। इसी तरह से बाकी सूचकांक निकाले गए। मानव विकास सूचकांक के आधार पर 2012 में नॉर्वे सर्वोच्च स्थान पर था, उसका एचडीआई 0.955 था। दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का था, जिसका एचडीआई 0.938 था। भारत का एचडीआई 0.554 था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 में 187 देशों के लिए एचडीआई का आकलन किया गया, जिसमें भारत को 136वां स्थान मिला। भारत का रैंक जो है प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है, जिससे पता चलता है कि मानव विकास के क्षेत्र में भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है और इसे बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे आगे आने के लिए। अगर हम शॉर्ट में कहें तो मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। पिछले वर्ष से 2 स्थान की गिरावट देखी गई है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत जो है लगातार उसकी जो रैंक है वो गिरती जा रही है। 2020 में 130वें स्थान पर था। कोविड-19 से पहले 0.645 था। एचडीआई में ये गिरावट जो है ये दिखाती है कि देश कोविड की बाद मानव विकास में पिछड़ गया है। और 2021 में एचडीआई में गिरावट को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि 70.7 से घटकर 67.2 हो गया है। यानी कि पहले जो था वो 70.7 वर्ष था और अब 67.2 हो गया है। और भारत में स्कूली शिक्षा के जो वर्ष हैं वो 11.9 हैं और औसत जो है वो 6.7 है। जीएनआई प्रति व्यक्ति जो है $6,590 है। कोविड-19 की महामारी से क्या है, लैंगिक असमानता भी आ गई है, जिससे कि 6.7% की वृद्धि हुई है। और 2022 में एचडीआई की विश्व की रैंकिंग इस प्रकार है। स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट आए हैं, नॉर्वे ने दूसरा स्थान लिया है और आइसलैंड ने तीसरा। और कोविड-19 महामारी जो है, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण है और जलवायु संकट के कारण 19% देशों में मानव विकास का स्कोर नीचे चला गया है। इसी कमी ने सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, एसडीजीज हैं, उन्हें प्राप्त करने में बाधा पहुंचाई है और मानव विकास सूचकांक की गिरावट में एक बड़ा योगदान दिया है। जीवन प्रत्याशा में वैश्विक गिरावट है, जो कि पहले 72.8 थी, जो कि अब 71.4 हो गया है। देखिए, एचडीआई के लाभ क्या हैं। इस सूचकांक में जो हमारे सोशल फैक्टर हैं, जैसे कि एजुकेशन है, एक्सपेक्टेड एज है, इसको विकास के मापदंड के रूप में लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि अगर एक देश में एचडीआई नीचा है तो भी ऊंची आय के लाभ मिल सकते हैं। दूसरा है, एचडीआई में आय में असमानताएं विकास के सामाजिक सूचक जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा की असमानताओं से कहीं ज़्यादा हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि विकास का जो अर्थ होता है वो मानवीय विकास होता है, ना कि ऊंची राष्ट्रीय आय या जीडीपी से। इसका उदाहरण तेल उत्पादक देश हैं, जिन्होंने ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट दिखाया है।
इससे क्लियर हो जाता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा उत्पादन के कारण नहीं, बल्कि मानव पूंजी का महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए एचडीआई जो होता है, आय की तुलना में विकास का बेहतर और लाभदायक मापदंड होता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? देखिए, एचडीआई का जो प्रमुख दोष है वो ये है कि तीनों अंशों को समान वजन दिया गया है और मूल्य निर्णय पर आधारित है। इसे हम समझा नहीं सकते कि समान वजन का अर्थ क्या है। एचडीआई की गणना इस बात पर भी आधारित होती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हों, परंतु भारत जैसे अल्प विकसित देशों में इन आंकड़ों की विश्वसनीयता सिद्ध नहीं होती है। एचडीआई का एक अंश कुल भर्ती सूचक है, जो प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल में भर्ती होने वाले बच्चों के प्रतिशत को दिखाता है, परंतु स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों के प्रतिशत को ध्यान में नहीं रखता। इसीलिए लिटरेसी इंडेक्स को डिस्टॉर्टेड इंडेक्स कहा जाता है। उपयुक्त कथन के आधार पर भारत के संदर्भ में एक विचित्र स्थिति है कि एक ओर तो भारत में एचडीआई बढ़ रहा है, परंतु दूसरी ओर एचडीआई की रैंकिंग में गिरावट हुई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आय में जो परिवर्तन होता है वो अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ में परिवर्तन की वजह से होता है, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियाँ दीर्घकाल में यानी लॉन्ग टर्म में फलती फूलती। स्वतंत्रता के पहले 40 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा की अनदेखी के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और यही टिप्पणी जो है वो डॉक्टर संतोष मल्होत्रा ने की है, जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री थे। एसडीआई के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवीय विकास ने विकास के अर्थों को समझने के लिए हमारी सोच को सुधारा है और एचडीआई ने राष्ट्रों के लिए रास्ता साफ कर दिया है कि वे विकास कार्यकुशलता रिलेटिवली और एब्सोल्यूटली तरीकों से माप सकते हैं और अपनी सामाजिक नीतियों को उन क्षेत्रों में केंद्रित कर सकते हैं जहाँ विकास की आवश्यकता है। इन सूचकों में हालांकि बहुत त्रुटियां हैं, परंतु एचडीआई को विकास के पारंपरिक मापदंडों को जोड़ने से हम अधिक विचार कर सकते हैं कि कौन सा देश वास्तव में विकास का अनुभव कर रहा है और कौन सा नहीं। एचडीआई के प्रयोग से हम मालूम कर सकते हैं कि देश विकसित हो रहा है या नहीं। इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि देश में विभिन्न महत्वपूर्ण संगठन विकास में योगदान दे रहे हैं या नहीं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एचडीआई का। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे समझ नहीं आता क्या ऐसा कारण है कि आप वीडियो देख लेते हैं मगर ना लाइक करते हैं, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या हम चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।